Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए हम अपना जो डिस्कशन सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे एंड दिस विल बी द प्रीलिम्स का पार्ट 3. राइट, सो लेट्स बिगिन विद द प्रीलिम्स पार्ट 3. राइट, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में ध्यान रखिएगा. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इट डज नॉट इंक्लूड द डिफेंस फोर्सेस, राइट, ऑफिसर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, एंड इसकी जो अपील होती है इट लाइज टू द हाई कोर्ट. राइट, but does it include the civilian employees of the defense? Yes, the answer to this is yes. It does include the civilian employees of the defense. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. फाइन. देन हम बात करते हैं यहाँ पे, ये मिक्स्ड भी है थोड़ा थोड़ा बीच में, राइट, बट इंपॉर्टेंट है. तो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स याद रखिएगा, एनएसओ निकालता है, बट एनएसओ इज अंडर मॉस्पी, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. राइट, सो दिस कैन बी अ बेट, राइट, दैट इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नो, इट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल. तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, राइट, एंड इट राइजेस इन द एटमॉस्फेयर एंड देयरफॉर इट इज रेयरली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इन प्योर फॉर्म. हमेशा इट विल कंबाइन विद वाटर. इट इज हाईली कंबस्टिबल एंड रिमेंबर देयर इज जीरो एमिशन फ्यूल. इससे कोई भी आपका बैड एमिशन नहीं होता, राइट, एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स क्या है, तो ठीक है आपका हाइड्रोजन है. बट द गेम इज दैट आपको हाइड्रोजन जो है, जैसा कि हमने ऊपर देखा, प्योर फॉर्म में आपको सन वगैरह यहाँ पे ज्यादा मिलती है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द गेम टू हाउ टू यू विल यू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द वाटर एंड दैट इज व्हाई यू हैव ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट. ठीक है, सो रिमेंबर दीज हैव एक्सपायर्ड इन 2020 एंड नो कंट्री हैज मेट ऑल 20 एबीटी. राइट, ऑल राइट. देन प्लीज ऑल्सो रिमेंबर जनरली वेट हीट वेव इज मोर डेंजरस देन ड्राई हीट वेव. ठीक है, रिमेंबर ठंडी वाली हीट वेव क्या होती है, वेट वाली ज्यादा डेंजर होती है. लगता उल्टा बट ऐसा है नहीं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड. ठीक है, तो 13 दिसंबर यू शुड रिमेंबर द डेज. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, इट इज इन द स्टेट लिस्ट. तो मैंने क्या ट्रिक बनाई है, TCS, ट्रेड कॉमर्स स्टेट लिस्ट. ठीक है, एंड एग्रीकल्चर एंड द पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये भी स्टेट लिस्ट में है. पोर्ट्स किस में है, पोर्ट्स लाइज इन द यूनियन लिस्ट, रिमेंबर PU. ठीक है, पोर्ट आपका यूनियन लिस्ट में आता है. ठीक है, ट्रेड यूनियन तो टक टक TUC कंकरेंट लिस्ट में. ठीक है, तो TCS टक. ठीक है, आपका APS. ठीक है, एग्री एंड पब्लिक हेल्थ तो बता दोगे. एंड पोर्ट्स PU. ठीक है, तो PU आप ऐसे बोलोगे तो हो जाएगा. ठीक है, राइट. देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आपका लिक्विडिटी ट्रैप. तो लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लो होते हैं, सेविंग रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड दिस इज अ कॉन्ट्रोडिक्टरी इकोनॉमिक सिचुएशन, राइट, जहाँ पे नो वन वांट्स टू होल्ड द बॉन्ड्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत लो मिल रहा है भाई बॉन्ड्स पे, क्यों होल्ड करें, राइट, एंड मॉनेटरी पॉलिसी ओवर हियर बिकम्स इनइफेक्टिव. ठीक है, तो प्लीज नोट मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट. एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट GDP डिफ्लेटर में क्या होता है, एंड CPI से पहले हम बात करते हैं. तो जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, राइट, इन दैट द वेट अकॉर्डेड फॉर द गुड्स दे आर कॉन्स्टेंट. ठीक है, बट दे डिफर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन इन द GDP डिफ्लेटर. GDP डिफ्लेटर में आपका प्रोडक्शन के हिसाब से उनमें चेंज होते रहता है. ठीक है, जबकि वेट अकॉर्डेड फॉर द गुड्स इन CPI आर कांस्टेंट बट दे डिफर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन इन द GDP. क्योंकि यार GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, ये ध्यान रखना. तो इट विल डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन. देखो ऐसे ही याद रखना, ऐसे ही की फंसाता है वो. ठीक है, एंड GDP का फॉर्मूला क्या है, मैंने GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, GNR, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP. GNR N अपॉन R याद रखना. वो R अपॉन N पूछ लेगा नहीं, GNR. ठीक है, जैसे PNR होता है GNR. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, देन ये भी बात कर लेते. देखिए ये इकोनॉमी में भी आता है हालांकि, बट यहाँ पे भी पढ़ लेते कि M1 मनी क्या होता है, दिस इज द करेंसी. ठीक है, प्लस नेट डिमांड, करेंसी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट. ठीक है, जो डिमांड डिपॉजिट आपका है. ठीक है, देन M2 क्या होता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस. ठीक है, राइट. M3 क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट. ठीक है, विद दी आपका बैंक वगैरह. ठीक है, तो M1 में डिमांड है, M3 में टाइम है. एंड M4 क्या होता है, M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, सेविंग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह. ठीक है, एंड रिमेंबर M3 इज द मोस्ट कॉमन यूज मेजर फॉर मनी सप्लाई. सो M3 के बेस पे ये आपकी RBI जो है मॉनेटरी को पॉलिसी को बनाता है. ठीक है, राइट. एंड M1 M2 क्या है, M1 M2 नैरो है मनी और M3 M4 ब्रॉड मनी बोलते हैं. ठीक है, वन इज नैरो, M1 M2 नैरो, M3 M4 ठीक है ब्रॉड. अब देखो मैंने इसको कैसे याद रखा है,
डिमांड जो लोग करते हैं वो कैसे लोग होते हैं, नैरो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट किस में आएगा, नैरो मनी। टाइम डिपॉजिट क्या है, वो ब्रॉड मनी, M3 M4, ठीक है। तो ट्रिक ऐसे रख सकते हैं, नैरो एंड उसमें। अच्छा, M1 इज मोस्ट लिक्विड, रिमेंबर M4 इज लीस्ट लिक्विड, ठीक है, ये बताओ चाहिए। देन नेक्स्ट, सेल ऑफ शेयर्स, रिमेंबर सेल ऑफ शेयर इज अ डिसइन्वेस्टमेंट, राइट, एंड दिस कम्स अंडर व्हाट, आपका किस में आएगा, दिस कम्स अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, कैपिटल में पार्ट में आएगा, सॉरी, ठीक है, नॉट अंडर द रेवेन्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ सेल ऑफ स्पेक्ट्रम किस में आएगा, ठीक है, राइट। सेल ऑफ शेयर तो मैंने बता दिया कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट करा एंड डिसइन्वेस्टमेंट इज कैपिटल। सेल ऑफ आपका स्पेक्ट्रम किस में आएगा, जो कम्युनिकेशन वाला स्पेक्ट्रम होता है, बैंड्स, वो किस में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद द FRBM एक्ट, अलॉन्ग विद द बजट, रिमेंबर FRBM एक्ट ऐसा कहता है कि 3 पॉलिसी स्टेटमेंट्स आपको और रखने हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड इज फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, एंड थर्ड मैक्रो फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी FPSS एंड मैक्रो फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। एंड मिड टर्म इज बेसिकली अबाउट द 3 ईयर रोलिंग टारगेट के बारे में बताते हैं। ये ऐसा कौन कहता है, FRBM है, ठीक है। तो दिस इज अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन टैक्स मल्टीप्लायर याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज 1 लेस देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ठीक है। तो टैक्स हमेशा लेस होता है देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स क्या होता है, देखो लगता है कि प्रोपोर्शन में लगेगा, नहीं, बट इट इज अ फ्लैट टैक्स सिस्टम, दैट इज सेम टैक्स ऑन एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द इनकम, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखना है। एंड इट एक्ट्स एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ठीक है, बिकॉज इट मेक्स द डिस्पोजेबल इनकम लेस सेंसिटिव टू द फ्लक्चुएशन इन द GDP, ठीक है, ध्यान रखना। देन प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, जैसे 10% स्लैब 20%, वो ध्यान रखना, ठीक है, ऑल राइट। सो व्हेन इनकम इंक्रीजेस क्या होता है, तो डिमांड ऑफ द हाई इंपोर्ट्स इंक्रीजेस सॉरी, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो आपकी करेंसी माइट डेप्रिशिएट। रिमेंबर, कभी पूछ सकता है यार कि इनकम अगर कंट्री में बढ़ रही है तो करेंसी अप्रिशिएट करेगी डिप्रिशिएट, ठीक है। तो जब आप अमीर बनोगे ऑब्वियसली बात है बाहर की चीज ज्यादा मंगाओगे, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन व्हेन योर इंपोर्ट्स इंक्रीज देन करेंसी फॉल, ठीक है। देन गुड्स गुड्स क्या है, गुड्स गुड्स जनरली लो इनकम के होते हैं, नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं, रिमेंबर दिस। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, तो दीज आर द गुड्स कंज्यूम टुगेदर, जैसे कहते नहीं हम लोग जो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मैम दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, तो ये इसके साथ है, ठीक है। तो जैसे टी एंड शुगर, ठीक है। अब देखो गेम क्या है यहाँ समझो, टी एंड शुगर ये है कॉम्प्लीमेंट्री, तो साथ साथ चलेंगे। तो अगर टी का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, टी का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, तो शुगर का भी उसी के साथ एसोसिएट होगा, तो टी की डिमांड कम होगी, ठीक है। अब जब टी की डिमांड कम होगी तो आपका शुगर पे भी इंपैक्ट सेम ही पड़ता है, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, हाँ, और क्या है अगर प्राइस ऑफ शुगर बढ़ा तो क्या होगा, डिमांड ऑफ टी भी कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि शुगर का प्राइस बढ़ा तो लोग शुगर भी नहीं लेंगे, जब शुगर नहीं लेंगे तो टी भी नहीं लेंगे, क्योंकि टी एंड शुगर साथ चलती है, ठीक है। अब ये मत कह देना कि सर मैं तो क्या बोलते हैं बिना चीनी की चाय पीता हूँ, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। से अच्छा, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, टी एंड कॉफी, मतलब अगर एक नहीं है तो चलिए है, ठीक है। सो इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, कोई बात नहीं, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, हम कॉफी ले लेंगे सर, सिंपल, हाँ है ना। तो सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस समझ में आया क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रीवियस में पूछ चुका है, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना, चाय और चीनी एंड चाय और कॉफी, ठीक है, बस। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वाइनरी क्या है, क्वाइनरी एक्टिविटीज, तो दिस इज बेसिकली क्यूआई मतलब आइडियाज, यू विल अरेंज एंड रीअरेंज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडियाज, एंड दीज आर द गोल्ड कॉलर जॉब्स, ठीक है, याद रखना। क्वाइन आई आ रहा है ना, आई आइडिया, ठीक है, इसमें यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, एग्जीक्यूटिव, जो आप लोग बनोगे आप क्वाइनरी में जाओगे, ठीक है, राइट, लीगल कंसल्टेंट ये वो, ठीक है, राइट। तो आइडियाज, क्विड याद रखें, क्विड। क्वाटनरी क्या है, तो क्वाटनरी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पे R&D पे फोकस होगा, एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज होगी, तो दिस इज व्हाट क्वाटनरी। तो क्वाइनरी और क्वाटनरी में ध्यान रखना, क्वाइनरी आपका होता है आइडियाज पे, और क्वाटनरी आपका बेसिकली कलेक्शन प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं लैटराइट सॉइल, तो लैटर से आती है, लैटर मीन्स क्या होता है, ब्रिक, एंड दिस इज फॉर्म इन हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, राइट, एंड यहाँ पे लाइम और सिलिका को लीच अवे कर दिया जाता है, एंड दिस इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम, ठीक है, एंड दीज आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर कहाँ मिलती है, वही तमिलनाडु, आंध्र, केरला, कर्नाटका, MP में, ठीक है। आई थिंक दिस इज इजी, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ बस ये ध्यान रखना रिच किस में होती है, ठीक है, क्योंकि सिलिका देखो जब लीच हो जाएगा ऑब्वियसली बात है व्हाट विल रिमेन, आयरन ऑक्साइड, राइट। सो आई थिंक दिस इज इजी।
सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज यार यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो ज़्यादा आप वहाँ डिराइव कर लोगे, सब थोड़ी ना याद कर पाओगे, राइट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस व्हाट हैपेंस इज दैट इन द नाइट द टेम्परेचर इंक्रीजेस, in the night the temperature increases, right, and not decreases. Remember that in western disturbances what happens is that in night the temperature decreases, ठीक है, and there is a cloudy sky you will find, ठीक है। तो ये पूछ सकता है what happens when there is a western disturbance, तो नाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, फाइन, ऑल राइट।